नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि RWA ने एक जो है जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर एक फाउंडेशन बैच आप लोगों का लॉन्च किया है। ये फाउंडेशन बैच जो लॉन्च किया है वो हमारे भारतवर्ष में चाहे कोई भी आप लोगों का ए या फिर जेई का एग्जामिनेशन हो, उसमें जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप लोगों के आते हों, उन सभी टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर करने के लिए ये बैच आप लोगों का लॉन्च किया गया है। अब इस बैच के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ सभी के माइंड में एक चीज़ रहेगी, सर आप लोगों के कौन से बैच में या कौन कौन सी ब्रांचेस को लेकर ये बैच आप लोगों का लॉन्च किया गया है। आप लोग जाकर इस बैच के बारे में कंप्लीट जो है RWA जो टेक क्लासेस हैं उसके ऊपर वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं और इस बैच की प्राइस वगैरह जो भी लिस्टिंग है वो सब कुछ हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग इस बैच के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बैच में हम लोग कौन कौन सी ब्रांचेस को डील करने वाले हैं और उन ब्रांचेस में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों की ये रहने वाली है कि यदि हम लोग इस बैच के बारे में बात करें जो कि आप लोगों का स्टार्ट होगा 10 तारीख से और 6 तारीख से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में हम लोग कौन कौन सी ब्रांचेस को डील करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच को हम लोग डील करने वाले हैं सबसे पहले, यस और नो। और साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को भी डील करने वाले हैं। अब सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों की कौन कौन सी ब्रांच आएगी, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप लोगों की आएगी, यस और नो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन भी हम लोग इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे भी आप लोग के इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब वो लोग इस आप लोगों का इंस्ट्रूमेंटेशन को परचेज कर सकते हैं, यस और नो। प्लस साथ ही साथ आप लोगों की हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे और हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की। अर्थात जो चारों मेजर कोर ब्रांचेस हैं उन चारों कोर ब्रांचेस की हम लोग बात करने वाले हैं। अब इनका एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। सभी बच्चों को पहले तो ये पता है इलेक्ट्रिकल है, तो सबसे पहले जो नेटवर्क सब्जेक्ट होता है वो सबसे आप लोग का इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट की जो फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाएगी और पावर सिस्टम आप लोगों का रहेगा जो ट्रांसमिशन के बारे में बात करता है, यस और नो। उसके बाद में मशीन जो बोलते हैं कि जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट आप लोगों का टिका होता है, यस और नो। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जीज होता है आप लोगों का, उसके बारे में आप लोग बात करेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट को आप लोगों के मेजर हो गए। उसके बाद में मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यस और नो। ये 5 सब्जेक्ट तो आप लोगों ने सुने होंगे, ये पांचों सब्जेक्ट आप लोग बार बार सुनते होंगे, यस और नो। ये पांचों सब्जेक्ट आप लोग के इलेक्ट्रिकल में RRB जेई के अंदर भी हैं, RRB जेई में भी आप लोगों के टेक्निकल के अंदर है और SSC जेई के अंदर भी ये टेक्निकल के अंदर है, यस और नो। ये आप लोगों का प्लस अब ये फाउंडेशन बैच है तो इसमें कुछ एडवांटेज तो होने चाहिए और भी चीजें आप लोगों की पढ़ाई जाएगी। तो बेटा आप लोग गौर करके देखिएगा, इसमें आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, PLC, स्काडा, मटेरियल साइंस जिसमें आप लोग अलग अलग टाइप के मटेरियल के बारे में जानेंगे, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं डाया मैग्नेटिक मटीरियल, फेरो मैग्नेटिक मटीरियल, फेरी मैग्नेटिक मटीरियल, आप लोगों का फेरी इलेक्ट्रिक मटीरियल, सुपर कंडक्टर आप लोगों का, और भी बहुत सारे जो मटीरियल होते हैं नैनो मटीरियल, वो सब मटीरियल के अंदर आप लोग इसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं मटीरियल साइंस के अंदर। PLC स्काडा के अंदर क्या पढ़ोगे, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन बेसिकली जो होता है, मतलब इस तार के ऊपर ही आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो PLC स्काडा के अंदर पढ़ाया जाएगा। पूरा सिस्टम आप लोगों का होता है PLC स्काडा। PLC स्काडा का मतलब आप लोगों का कम्युनिकेशन वाला पोर्शन इसमें पूरा देखा जाता है। और साथ ही साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब
छोटे वोल्टेज के लिए, छोटे करंट के लिए आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, बड़े वोल्टेज और बड़े करंट के लिए जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, किसी की चाबी भरकर अपने अनुरूप चलाना ही कंट्रोल सिस्टम होता है। मतलब सिस्टम को अपने अनुरूप कंट्रोल करना ही कंट्रोल सिस्टम होता है। कैसे करते हैं, फीडबैक के साथ में करते हैं, नेगेटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब चीज़ें आप लोग कंट्रोल सिस्टम के अंदर देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, मतलब जो आईसीज जो आप लोगों की डिज़ाइन होती है, इन आईसीज में कौन सी आईसी का क्या उद्देश्य होता है, कितनी टांगे होती है, मतलब पिंस कितने होते हैं आप लोग के, किस पर क्या दिया जाता है, ये सब आप लोग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर देखते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में आप लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो इसमें जैसे बायो सावर्ट लॉ हो गया, एम्पियर सर्किटरी लॉ हो गया, आप लोगों का मैक्सवेल की इक्वेशन हो गई, आप लोगों की ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर हो गए, वो सब आप लोग इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड थ्योरी के अंदर सिग्नल एंड सिस्टम, मतलब मैं आप लोगों को कोई बोल रहा हूं तो वो सिग्नल है कि नहीं है, जिसमें से ये गुजर रहा है वो सिस्टम है कि नहीं है, आप लोगों का कोजल है कि एंटी कोजल है, टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, डायनामिक है कि नहीं है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, स्टैटिक है कि मेमोरी है कि आप लोगों का मेमोरी नहीं है, फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास सीरीज क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग की सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाएगी। यस और नो। तो ये तो हो गया बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये वाले कोर एरिया आप लोग का सब्जेक्ट जो रहेगा वो ये वाले सब्जेक्ट हम लोग इस फाउंडेशन बेच के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बोला गया है ईडीसी और एक बोला गया है आप लोग का एनालॉग। ईडीसी में आप लोग डिवाइसेस की अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एनालॉग के अंदर डिवाइसेस के एप्लीकेशन आप लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से कम्युनिकेशन यहाँ पर पढ़ते हैं, तो एनालॉग कम्युनिकेशन जिसमें एएम एफएम पीएम पढ़ते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन जिसके अंदर एएसके पीएसके एफएसके आप लोग पढ़ते हैं, वो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया, एफडीएम टीडीएम वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ गया। उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 101010 आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जो आप लोग डिवाइसेस देखते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर आप लोगों का क्या होता है या एनर्जी मीटर क्या होता है, वो सब आप लोग देखेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सैटेलाइट और रेडार और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये भी आप लोगों का आज के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं वही सेम चीज यहाँ पर पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला जो पोर्शन है जिसमें आप लोग इसकी पाइपलाइनिंग वगैरह, आप लोगों का डाटा कम्युनिकेशन मतलब कितनी लेयर होती हैं, कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, वो सब आप लोग पढ़ेंगे। मटेरियल साइंस आप लोग वही पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एक यहाँ पर आईसी फैब्रिकेशन नाम का एक छोटा सा सब्जेक्ट है, वो भी आप लोग देखेंगे। आईसी फैब्रिकेशन का मतलब डायोड कैसे बनता है, बीजेटी कैसे बनता है, फोटोग्राफी कैसे होती है, इचिंग कैसे होती है, इपीडेक्शियल ग्रोथ कैसे होती है, वो सब आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सिग्नल एंड सिस्टम वही है। नेटवर्क मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का। और लास्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्यूटर वाला हिस्सा जो होता है उसमें वो न्यूमन स्ट्रक्चर होता है या हार्वर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सब आप लोग देखेंगे। अब मुद्दे की बात ये आती है कि क्या कहानी आप लोगों की रहने वाली है, कैसे कैसे आप लोगों की कौन कौन सी कहानियां रहने वाली है। साथ ही साथ आप लोग आगे मैं सिविल और मैकेनिकल का भी सिलेबस लेके आया हूँ। सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर देख सकते हैं मैकेनिक्स रहेगा, सोम रहेगा, एफएम रहेगा, एचएम रहेगा, टॉम रहेगा, एमडी रहेगा, थर्मोडायनामिक्स रहेगा, पावर प्लांट रहेगा, आरएसी रहेगा, आईसी रहेगा, आप लोगों का प्रोडक्शन रहेगा, मटेरियल साइंस यहाँ पर ही पढ़ा जाएगा, हीट ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के। उसी प्रकार आप लोग सिविल में देख सकते हैं टॉस रहता है आप लोगों का, सोम रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, आरसीसी रहता है, डिजाइन रहता है, बीएमसी रहता है, आप लोगों का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग रहता है, आप लोगों का एनवायरनमेंट रहता है, सॉइल रहता है, हाइड्रोलिक्स रहेगा, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्वे आप लोगों का, ये सब्जेक्ट मेनली आप लोगों के कवर करवाए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वीडियो बनाया है इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या कहानी होने वाली है। अब आप लोगों को पता है कि आप सभी लोग हमारी टीम को बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी टाइम से काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे आप लोगों का आदित्य सर आप लोगों की क्लासेज लेंगे। 10 तारीख से क्लासेज स्टार्ट होगी आप लोगों की।
और 1 बजे आप लोग की क्लासेस स्टार्ट होगी। दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास होगी जो सिविल वाले बच्चों को भी लेनी है और मैकेनिकल वाले बच्चों को भी लेनी है, अर्थात आप लोग का मैकेनिकल वाले बच्चों को और सिविल वाले बच्चों को शाम को 6 बजे लेनी है और केवल सिविल वाले बच्चों को 1 बजे लेनी है आप लोगों का। तो ये टाइमिंग है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करेंगे मैं और आलोक सर आप लोगों का। तो आलोक सर वहां पर पावर सिस्टम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे और नेटवर्क स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों का, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है आप लोगों का, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो। मैकेनिकल में एफएम सेम सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नेटवर्क आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि मैकेनिकल के अंदर एक ही सब्जेक्ट है स्टार्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक ही सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बेटा कुछ समय तक आप लोगों का एक एक सब्जेक्ट ही चलेगा इन दोनों में और 10-5 दिन के बाद में आप लोगों के भी दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे मैकेनिकल में कोई कोर सब्जेक्ट होगा, प्रोडक्शन हो गया, या फिर आप लोगों का जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गया, कोई भी आप लोगों का सब्जेक्ट टॉम हो गया तो वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। वैसे ही आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के भी एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या ईडीसी एनालॉग हो गया, जो भी आप लोग कहेंगे उसके अनुसार हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब इस बैच की कहानी क्या है, 6 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 10 नवंबर जो है आप लोगों का 10 नवंबर जो है बेटा आप लोगों का इसकी क्लासेज स्टार्ट होगी। 10 नवंबर 3 दिन आप लोगों का डेमो चलेगा। डेमो का टाइमिंग आप लोग नोट कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की टाइमिंग आप लोगों की क्या रहने वाली है। और सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो आलोक सर और मैं डील करूंगा, किशोर यादव आप लोग डील करेंगे। देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट आप लोगों का मैं डील करूंगा यहाँ पर। देन उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट आप लोगों का अनिल सर डील करेंगे और सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों का अनिल सर और आदित्य सर आप लोगों के डील करेंगे कंप्लीट आप लोगों का यहाँ पर। यस और नो, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। टीम के बारे में मैंने बता दिया, प्लस इस बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा। ये बैच जो रहेगा वो आप लोगों का हिंदी प्लस इंग्लिश में रहने वाला है, अर्थात दोनों लैंग्वेज के अंदर ये कवर करवाया जाएगा। अब इस बैच के अंदर सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो आरआरबी जेई का सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस करवाएंगे वो ध्यान रखना, आरआरबी जेई का सिलेबस सबसे पहले कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग का आरआरबी जेई का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। यस और नो, इसकी क्लासेज इनिशियल में आप लोगों की 2 घंटे चलेगी। इनिशियल में 2 आवर्स की क्लासेस चलाएंगे हम लोग और बाद में हो सकता है इसकी क्लासेस 3-4 घंटे की आप लोगों की हो जाए। इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है बेटा आप लोगों की वैलिडिटी जो रहने वाली है वो आप लोगों की 2 साल की आप लोगों की वैलिडिटी रहने वाली है। कहाँ पर मिलेगा आप लोगों का, तो आप लोग बोलेंगे सर इसको मिलेगा हमारा RWA ऐप पर आप लोगों का ये मिलेगा। RWA ऐप पर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट बैच के बारे में जो RWA टेक फाउंडेशन बैच है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अंकित सर ने ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट आप लोगों का दिया है और इसके बारे में और कंप्लीट डिटेल के लिए आपके पास में बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं। आप लोग इस बैच को परचेज कीजिए और जो है आप लोगों का इंजीनियर सरकारी अभियंता बनने का जो सपना है उसको पूरा करने का आप लोग प्रयत्न कर सकते हैं। हम लोग भी आप लोगों की साइड से पूरा एफर्ट डालेंगे, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आपको सिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही था। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।